अब कि किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? हमने तो लालू यादव के वोट देंगे। माने मुख्यमंत्री किसको बनाना है? मुख्यमंत्री ईसवी के, तेजस्वी के। हाँ। करें कि 10-10 हजार रुपया नीतीश जी दिए है ना आप लोग को? 10,000 दिए वैसे क्या करेंगे? नहीं ले, वो 10,000 के हमने वैल्यू नहीं करेंगे। 10,000 लेके वोट नहीं ना, नहीं देंगे। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि अब जितना के बांटे सब हमरे वोट देंगे। वोट कैसे देंगे? उसका यथी में चल गया, कब्जा में, नहीं देंगे। नहीं दीजिए, नहीं देंगे। लालटेन छाप पर गरीब बंद के तो मार दिए, बिजली बिल सब यथी कर दिए, हमने तो मर गए। कितना दिक्कत आप लोग को होता है? दिक्कत तो बहुत हो रहा है कि बिजली बिल गिर गया तो यथी छापा मार देते हैं, यथी कर देते हैं। लालू यादव तो उसे नहीं कभी करते, वो फिर ही करते हैं सब। जब से जीते हैं, जब से तो गरीब आदमी के मार दिए। माने महंगाई वगैरह बढ़ गया, सब कुछ कर दिए मोदी जी और नीतीश दोनों मिलकर गरीब के मार दिए पूरा। रोजी रोजगार लेकिन के है? रोजी रोजगार कुछ नहीं है, लेबर मिस्त्री में काम करते हैं, छोटा छोटा लड़का वो कमाए जाते हैं दूसरे में। मजदूरी अच्छा मिलता है? मजदूरी कौन चीज मिलेगा? अब रात में खड़ते हैं तो बीने पर आते हैं, और वो सब के एथी रहते हैं। लालू यादव के इतना परेशानी नहीं होते लेकिन। सही, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग किस तेजस्वी जी को वोट करिएगा? हाँ, उनके सरकार से नाराज है आप? हाँ, हम उनके देंगे वोट। क्या माहौल है आपकी? माहौल तो ठीक है। तो इस विधानसभा का क्या माहौल है? विधानसभा के माहौल है कि यहाँ पर रामानंद 15 साल से विधायक हैं, उनका वर्चस्व है और क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं। 18 महीना के जो सरकार है, 17 महीना के जो सरकार इंडिया गठबंधन के बना है, उसे अपने क्षेत्र में चरम सीमा पर इन्हें विकास किए हैं। रामानंद यादव जी है। और उसके बाद में फतुहा विधानसभा में जो 17 महीना के सरकार बना, पूरे विधानसभा में अपने बड़ा रोड के जो लंबा काम हुआ है, वो आरओ के रोड से पास करवा के और सभी क्षेत्र में काम किए हैं। समझ के नहीं है? खास करके सुनामा पंचायत में हिरानपुर से रक्षा बांध तक आरओ से काम करवाए, जो माँ बहनों जनता के आने जाने में सुविधा है। फिर सुनामा बांध से ज्ञानचक, जीवनचक, सुनामा होते खानपुर होते हुए बिटौआ तक, वहाँ से इस बहुत विकास, माने विकास के चरण सीमा किए। और अपने फंड से जितना भी नली गली योजना था वो काम किए एकदम है। समझ के नहीं है? इसलिए इनको यादवों वोट यहाँ पर जो गुलबंद है, और सब दिन जल्ला में इनका एक समूह का वोट है, यादव के जो बैंक वोट है। समझ के ना? सब दिन जल्ला वोट से इन्होंने चुनाव हासिल किए हैं। अंगलाबाजी चुनाव जो अजय सिंह से लड़ रहे थे तो 9,665 वोट से जीते थे, और जब नीतीश कुमार के साथ लड़ रहे थे तो इन्होंने 30,000 वोट से जीते थे। जब नीतीश कुमार से हटे कि नहीं तो 19,400 वोट से जीते हैं। तो लगातार जीत रहे हैं और अच्छे वोट से जीत रहे हैं। और इन साल भी इनका जीतना तय है। बिहार में बदलाव का लहर दिख रहा है। बिहार में तेजस्वी की इंडिया गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तेजस्वी सरकार बनने जा रहा है। तेजस्वी सरकार बनने जा रहा है, जिसके पास में सत्ता पक्ष के कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ उन्हें बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आदित्यनाथ योगी जी की जंगल राज है। आपको मालूम होना चाहिए कि मोकामा क्षेत्र में दिन दिहाड़े AK-5647 से दुलारचंद यादव का हत्या हुआ। जबकि चुनाव आयोग इस पर मुंहदर्शक बने हुए हैं। उनको खुल के बोलना चाहिए ना। और उसमें 48 घंटा बीत गया, अभी तक आनंद सिंह के अरेस्ट नहीं हो रहा है। एकदम आज सीएम हाउस में वो बैठ रहे हैं, दिन दिहाड़े हुए प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहाँ गए? एकदम चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं? एकदम ये जो लंगा नाच हो रहा है, ये मंगर राज है। पहले तो कहते कि जंगर राज है, ये मंगर राज है। एकदम चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए ना। एकदम तत्काल वहाँ के नॉमिनेशन कैंसिल करे, वहाँ के इलेक्शन कैंसिल करे। एकदम चुनाव आयोग के बैठे हुए कहे मुर्दा के समाने है। पुलिस तो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कह रहा है कि अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनकी हत्या हुई कैसे। देखिए, प्रशासन जो होता है, जो सरकार का वफादार होता है, जिस दिन
महागठबंधन के सरकार बनेगा, जिस तरह से भी नीतीश सरकार के फेवर कर रहेगा, उसी तरह से वो सरकार का वो प्रशासन होता है एकदम। तो अभी नीतीश जी उसका प्रशासन है। जब महागठबंधन के बनेगा तो जितने भी डीएम आईएएस आईपीएस होते हैं जो महागठबंधन के पक्ष में बोलने लगेंगे। आपको क्या लगता है मोकामा क्षेत्र में कहीं ना कहीं यादवों को टारगेट किया जा रहा है? यादवों के टारगेट करना चाहिए था। दुलार चंद यादव एक गरीब के उसके जन स्वराज को समर्थन कर रहे थे और वे खास करके आनंद सिंह के विरोध में बोल रहे थे। आनंद सिंह ने इन्हों को टारगेट ले लिया। जब जन स्वराज की तरफ से काफिला जा रहा था और आनंद सिंह का काफिला के आ रहा था, उसी में टकराव हुआ एकदम। और खुद आनंद सिंह ने गोली मारा है दुलार चंद यादव के, जो उसका पोता का स्टेटमेंट है एकदम। पोता कर रहा है। कल हो के फिर बाहर कचहरी में वो एथी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और घूम रहे हैं एकदम। अनंत सिंह का कहना है कि हम 30 गाड़ी से, तो हम 30 गाड़ी आगे निकल गया था, 10 गाड़ी पीछे था, उसी के दौरान हमला हुआ। दुलार चंद यादव पत्थर फेंक रहे हैं। दुलार चंद यादव पत्थर फेंक रहे थे कि क्या आचार संहिता में 40 गाड़ी से अलाउंस नियम है चलने के लिए। और आचार संहिता में राइफल AK-56 लेके चमका रहे हैं। ये आनंद सिंह क्या बयान करेंगे एकदम। इस पर चुनाव कहे ना आनंद सिंह को 48 घंटा हो गया, अभी तक सरकार कहाँ सुता हुआ है जो सिलेंडर नहीं हुआ है एकदम। अभी तक तो उसको सिलेंडर करना चाहिए। आप लोग इस सरकार को कौन सरकार, ये कौन राज है? ये जो है ना, ये महा दंगा राज है, समझ ना, जंगा राज न कहता था, महाजंगा राज है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार में आते हैं और हर मंच पर एक ही चीज कहते हैं कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया और लालू यादव का राज जंगल राज था। बस ये 2 स्टेटमेंट देते हैं। आज तक पक्ष के साथ जो सरकार चला रहे हैं अमित शाह, आदित्यनाथ जोगी चला रहे हैं। आदित्यनाथ जोगी कल कर रहे थे यहाँ जंगल राज है। हम अमित शाह और आदित्यनाथ जोगी से पूछना चाहते हैं कि क्या ये जो मोकामा में जो हत्या हुआ दुलार चंद यादव के, तो मंगल राज है? कहते थे कि यूपी में सबको हम बुलडोजर चला दिए दमे, तो उसी तरह से बिहार में बुलडोजर चला रहे हैं दमे। इस पर क्या उनको कहना है दमे? मतलब यहाँ पे सरकार, महागठबंधन और चुनाव आयोग तय है, समझ कि नहीं है। चुनाव जितने भी झांसी कर दे अपना दम, यहाँ पर तेजस्वी यादव का सरकार बिना एकदम तय हो गया है दम। इस बार तेजस्वी तय है दम। इसको कोई रोकने वाला माई के नाम इंडिया के नेता नहीं लिया है। इस बार कोई नहीं रोक सकता, किसी का औकात नहीं है। आंधी नहीं है, ये आंधी नहीं है, तूफान है। समझ गए कि नहीं है? तेजस्वी का आंधी नहीं है, तूफान है। समझ गए ना? इस सरकार बनने से इंडिया नेता का कोई रोकने का अधिकार और पावर नहीं है। मतलब